बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार बल्कि लाजवाब चिकन कोफ्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इतने सॉफ्ट और जूसी हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन के कीमे को मैरिनेट करेंगे, फिर हम इसके कोफ्ते रेडी करेंगे। बहुत जूसी और मज़ेदार से बनेंगे। यहाँ मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी कैसे हम इसको जूसी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया और इसको मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया। बिल्कुल भी पानी नहीं है, प्याज को मैंने अच्छे से दबा के निकाल दिया उसका पानी। उससे 3 ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा हमें, तकरीबन हाफ कड़ी के करीब होगा। 2 टेबल स्पून हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे और इससे बहुत जूसी से और मज़ेदार से हमारे कोफ्ते रेडी होंगे। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप भी। स्पून इसमें तिक्का मसाला ऐड कर देंगे, कोई सी भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। 1 टीस्पून हम इसमें चिली पाउडर ऐड कर देंगे, आप चाहें तो कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सोल्ट ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा जाएगा और हाफ टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। मैंने इसमें कोई भी अंडा वगैरह ऐड नहीं किया, फिर भी बहुत अच्छे से ये बाइंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। ग्रेवी रेडी करने के लिए हमें पेस्ट चाहिए होगी। पेस्ट के लिए हमें 2 से 3 टमाटर चाहिए और 2 ही मैंने अनियन लिए हैं बड़े साइज़ के। उनका रफली चॉप करके उसको थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए रख दिया। 10 मिनट के बाद टमाटर और प्याज को मैंने अच्छे से, जब वो बॉयल हो गए तो मैंने ब्लेंडर में ऐड करके उनकी पेस्ट रेडी कर ली है। 1 कप के करीब तकरीबन ये रेडी हो गई है। अब हम इस पेस्ट को एक पैन में ऐड कर देंगे और इसमें 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट जाएगा और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसमें गार्लिक पेस्ट जाएगा। हाफ कप के करीब इसमें योगर्ट भी जाएगा और थोड़े से स्पाइस ऐड करेंगे। ये हमारी ग्रेवी रेडी होगी इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार और लाजवाब से हमारे ये रेडी होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मेरे प्यारे व्यूअर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही लगी बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, इससे आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तमाम स्पाइस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया कुक होने के लिए। अभी मैंने इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया। सेकंड स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें कोफ्तों को फ्राई करना होगा। पैन में मैंने ऑयल ऐड किया और इसमें मैंने छोटे छोटे से बोल बना के इनको फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। इंशाल्लाह ये इतने सॉफ्ट और जूसी होंगे कि मुंह में घुल जाएंगे। जिसके लिए आपको एक टिप को फॉलो करना होगा। जब भी आपने चिकन मीन्स लेना है ना, तो साथ में आपने चिकन थाई पीस ऐड करेंगे ना, तो इससे बिल्कुल जूसी से रेडी होंगे। आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा कलर आने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। जब ग्रेवी कुक होना स्टार्ट होगी तो मैंने इसमें हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल मैंने वही ऐड किया है जिसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था। अब मैं इसमें तमाम कोफ्ते ऐड कर दूंगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी अदर वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी आपको देखने में मिलेंगी। लास्ट में हमने इसमें हाफ टीस्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर ऐड किया और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए हम इसको बनाई करेंगे अच्छे से और फिर हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। बड़ी स्पेशल और ख़ास है तो क्यों ना और इसको ख़ास बनाया जाए। आप चाहें तो अंडे स्किप कर सकते हैं। जब अच्छे से बनाई होगी तो मैंने इसमें बॉयल एग ऐड कर दिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप के करीब इसमें वाटर ऐड किया। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जैसी आपको ग्रेवी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगी और मैं 10 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार से हमारे चिकन कोफ्ता रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में। माशाल्लाह से जितने ये देखने में टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उतने ही लाजवाब है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।